नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। तो व्हाट इज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट? ठीक है, देखो, इट इज़ यूज टू सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास एक कॉलम है और आपको उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी एडेड टू ऑल न्यू रिकॉर्ड्स इफ़ नो अदर वैल्यू इज स्पेसिफाइड। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, देखो, अगर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, ये कस्टमर का टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर आईडी कॉलम है, नेम एक कॉलम है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एक कॉलम है, ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। तो अगर किसी कस्टमर की कंप्लेंट्स ही नहीं है तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 आना चाहिए, राइट। मतलब कि कोई कस्टमर की जो कंप्लेंट्स है वो 20 होंगे, कोई 30 होंगे, राइट, कोई 40 होंगे, कोई 50 होंगे, राइट। बट अगर कोई भी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स वहाँ पे एंटर नहीं होती तो वहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो और अगर आप वहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का नंबर वैल्यू नहीं डालते तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल में क्या होता है कि जब आप टेबल को क्रिएट करते हो तब सभी कॉलम्स के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो नल सेट होती है। ठीक है, मतलब कि किसी रिकॉर्ड में अगर आप किसी कॉलम की वैल्यू को मिस करते हो तो वहाँ पे नल वैल्यू सेट होती है और आप उसको चेंज करके बना सकते हो 0, या फिर अगर आप ABC करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, राइट। बट वो जो वैल्यू है ना वो आपको ऐसी डालनी होगी जो आपके कॉलम के डेटा टाइप के साथ मैच करेगी। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर ही डालनी होगी। और अगर आप नेम कॉलम के लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हो तो आपको स्ट्रिंग वाली ही वैल्यू वहाँ पे डालनी होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, तो समझ में आ रहा है व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। अगर आपको किसी कॉलम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का, राइट। बेसिकली एसक्यूएल में सभी कॉलम्स के लिए जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है वो होती है नल। ठीक है, आप उसको चेंज करके आप जो चाहिए वो वैल्यू डाल सकते हो, 0, ABC, राइट। आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है तो वहाँ पे आप 0 डाल सकते हो। मतलब कि अगर किसी ने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए वैल्यू नहीं डाली तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सपोज कि एक ने रिकॉर्ड डाला 1, प्रसाद, ठीक है, तो ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करती है, क्या होगा, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली 0 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे नल स्टोर हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करी है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और अगर नहीं करता तो नल आ जाता, मतलब कि नल स्टोर हो जाता। ठीक है, तो आगे बढ़ते। देयर आर 2 वेज टू सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू अ कॉलम। मतलब कि कॉलम के ऊपर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए बेसिकली 2 तरीके हैं। वही 2 तरीके हैं जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में देख रखे हैं। पहला तो है कि वाइल क्रिएटिंग टेबल, मतलब कि टेबल क्रिएशन के वक्त ही आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दो किसी भी कॉलम के ऊपर। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि इफ़ यू वांट टू ऐड इट इन एग्जिस्टिंग टेबल, मतलब कि आपके पास पहले से एक टेबल मौजूद है और आपको उस टेबल में से किसी कॉलम के ऊपर डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, वो भी आप ये देख रहे होंगे। ठीक है, और आगे है कि हम कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ सिंटैक्स लिख के रखे, बट हम इसके एग्जांपल देखने वाले। हम चलेंगे माइस्क्यूएल में और देखेंगे इसके एक एक एग्जांपल, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सभी यहाँ पे लिख के रखा है क्योंकि आपके पास नोट्स होने ज़रूरी है, राइट। तो अब चलते हैं माइस्क्यूएल में और देखते हैं इसका एक एग्जांपल। तो हमें क्या करना है कि एक कस्टमर का टेबल बनाना है जिसके अंदर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है 0। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, देखो, उससे पहले हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेबल है कस्टमर्स का उसको आपको डिलीट करना होगा। वो हम कैसे करते हैं, सिंपली ड्रॉप स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, ड्रॉप, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे है कस्टमर्स। ओके, उससे पहले मुझे क्या करना होगा, जो हमारा स्टोर का डेटाबेस है उसको एक्टिव में लाना होगा, मतलब कि उसको यूज़ में लाना होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़, डेटाबेस का नाम क्या है हमारे पास, स्टोर। ओके, तो इसको फायर कर लेते हैं। ओके, अब इस क्वेरी को भी फायर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो पुराना कस्टमर्स का टेबल था वो रिमूव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नया कस्टमर का टेबल क्रिएट कर रहे होंगे। वो हम कैसे करेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं कस्टमर्स। ओके, अब लगाएंगे पैरेंथेसिस और आएंगे नीचे। यहाँ पे मैं कॉलम्स के नाम डालने वाला हूँ जो यहाँ पे होंगे, पहले तो
कस्टमर आईडी, ओके, जिसका जो टाइप है वो होगा इंटीजर, ठीक है। ये होगी हमारी प्राइमरी की, ओके। अब आएंगे नीचे तो दूसरा हमारा कॉलम है वो है कस्टमर नेम का, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो सकेंगी। तो मैं यहाँ पे varchar को डालने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत आसान है, हमने काफ़ी बार देख रखा है, ठीक है। तो varchar यहाँ पे करता हूँ 20, ठीक है। अब आते हैं नीचे और हमारा तीसरा कॉलम था वो था ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस, ओके। इस कॉलम के अंदर भी स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर हो सकेंगी। तो मैं यहाँ पे भी varchar का यूज़ करता हूँ, ठीक है। varchar यहाँ पे मैं करता हूँ 30, ओके, क्योंकि ईमेल जो है वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, राइट। तो अब आते हैं नीचे, तो फोर्थ कॉलम हमारे पास है वो है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ओके। तो इसके अंदर सिंपली इंटीजर वैल्यूज स्टोर हो सकेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर, ओके, इंटीजर। अब आते हैं नीचे और ये जो कस्टमर्स का टेबल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं क्वेरी फायर करूंगा तो क्या होगा, सिंपल कस्टमर्स का टेबल क्रिएट होगा जिसके अंदर कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की होगी, राइट। एक बार रन कर ही लेते हैं, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे आते हैं स्कीमाज में और रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके। अब आते हैं कस्टमर टेबल के अंदर आई बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब आते हैं डिटेल में, ओके। तो यहाँ पे देखो कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, इसके आगे आपको डिफॉल्ट नल दिख रहा होगा। मतलब कि अगर आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो और अगर आप नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए वैल्यू नहीं डालते तो वहाँ पे क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू नल सेट हो जाएगी, राइट। अगर आपको रिकॉर्ड डालते वक्त नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए वैल्यू नहीं डालते तो वहाँ पे नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि इस नल की जगह हम चाहते हैं कि 0 सेट हो, तो वो कैसे होगा, सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल सेट करनी होगी। तो अगर आपको किसी कॉलम के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो क्या करना होगा, सिंपली उस कॉलम के बाद डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ कर दो, ठीक है। और उसके बाद आपको जो कोई भी वैल्यू डालनी है वो यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डालता हूँ 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 0 ऐसे भी डाल सकता हूँ और इसको मैं कोट्स के अंदर डालूँ तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसक्यूएल के अंदर कोट्स में डालो, बिना कोट्स के डालो, दोनों डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है, यहाँ पे 0 ही एंटर होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं। इससे पहले मुझे क्या करना होगा, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का टेबल है उसको ड्रॉप करना होगा, ठीक है। वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है वो कस्टमर्स का टेबल हट चुका है, डिलीट हो चुका है, राइट। अब इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये एरर क्या बता रहे हैं मुझे कि भाई यहाँ पे कॉलम्स खत्म हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं डालना है, आपने क्यों डाला, ठीक है। अब इस क्यूरी को रन कर लेते हैं, अब ये क्यूरी रन हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। अब देखो एक कस्टमर्स का टेबल क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर कस्टमर आईडी प्राइमरी की है एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट करके रखी है, राइट। अब चलते हैं स्कीमाज में और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं आई बटन के ऊपर, ओके। तो अब आती है डिटेल में। अब देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के आगे आपको डिफ़ॉल्ट 0 दिख रहा होगा, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। तो अब हमें क्या करना है कि दूसरे तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करना है। वो क्या है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग टेबल मौजूद है उसके ऊपर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो, वो भी करके देखते हैं। इससे पहले मुझे जो पहले का कस्टमर टेबल है उसको अगेन ड्रॉप करना होगा, ठीक है। हम अगेन यहाँ पे कस्टमर टेबल को ड्रॉप करते चल रहे हैं, राइट। तो अब इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं। इसकी मदद से क्या होगा, सिंपल कस्टमर्स का टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम अल्टर स्टेटमेंट की मदद से एग्जिस्टिंग टेबल के किसी कॉलम के ऊपर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको अगेन अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टर, ओके, यहाँ पे मैं कैपिटल में करता हूँ अल्टर, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद जिस भी टेबल के ऊपर आपको ये सब चीज़ें करनी है उस टेबल का नाम जो यहाँ पे है कस्टमर्स, ठीक है। अब आते हैं नीचे और यहाँ पे आपको अगेन अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कॉलम को अल्टर कर रहे हैं, ठीक है। अल्टर स्टेटमेंट, उसके बाद कॉलम का नाम जो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ओके। और उसके बाद सेट कीवर्ड का यूज़ कर दो। सेट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सेट डिफ़ॉल्ट, उसके बाद स्पेस लगा के आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 0, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ मैं सेमीकोलन और अब इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं और देखते हैं कि ये होता है या फिर नहीं,
ठीक है। अब देखो कस्टमर टेबल जो है वो अल्टर हो चुका है और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे आते हैं स्कीमास में और रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं कस्टमर टेबल के आई बटन में और यहाँ पे डिटेल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 लिख के आ चुका है, राइट। ओके, तो हमने क्या किया कि कस्टमर टेबल के नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ऐड कर दी, ठीक है। तो आप इस अल्टर की जगह मॉडिफाई का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे मॉडिफाई का भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेट की जगह यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का जो डेटा टाइप है उसको मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर, ठीक है, इंट। ये क्यूरी भी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर देगी, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब आते हैं नीचे, ओके। अब क्या करते हैं कि एक बार वैल्यूज़ को एंटर करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इंसर्ट स्टेटमेंट, ओके। उसके बाद इनटू कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे है कस्टमर्स, ओके। उसके बाद इन ब्रैकेट में यहाँ पे कॉलम्स के नाम डालता हूँ जिन कॉलम्स के लिए मुझे वैल्यूज़ को एंटर करना है। तो मुझे यहाँ पे कस्टमर आईडी के लिए डालना है, उसके बाद कस्टमर नेम के लिए भी मुझे वैल्यू डालनी होगी, कस्टमर नेम। यहाँ पे मुझे अंडरस्कोर डालना था, ठीक है। तो कस्टमर नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए कोई भी वैल्यू नहीं डालने वाला, मुझे चेक करना है कि 0 सेट हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ कीवर्ड, ओके। उसके बाद इन ब्रैकेट मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ पहले 10, उसके बाद मैं कस्टमर का नाम डालता हूँ प्रसाद, ठीक है। और अब क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं, कुछ भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, ओके, @gmail.com, ओके। अब इस पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं और सेमीकोलन डाल देते हैं। अब इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं, ओके। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू सेट कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि कस्टमर्स टेबल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना होगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। अब इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 प्रसाद ईमेल एड्रेस मेरा और उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करता 0 तो यहाँ पे नल आ जाता, ठीक है। ये जो नल है ना, ये ऊपर भी नल आ जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करता तो यहाँ पे नल सेट हो जाता। अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू को 0 से हटाकर 10 कर देता तो यहाँ पे 10 आ जाता, ठीक है। तो समझ में आ रहा है व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। अगर आप किसी कॉलम के ऊपर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हो तो आपको यूज़ करना होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का, ओके। अब क्या करते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को कैसे हम ड्रॉप करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे नीचे और करता हूँ मैं अगेन अल्टर स्टेटमेंट का यूज़, अल्टर, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे है कस्टमर्स। अब आते हैं नीचे और मैं यहाँ पे अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद उस कॉलम का नाम, जिस भी कॉलम में से आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट हटाना है, तो यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है, वो है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे मुझे अंडरस्कोर डालना था, ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। उसके बाद ड्रॉप स्टेटमेंट, उसके बाद आपको क्या करना है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ड्रॉप करना है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डिफ़ॉल्ट, ओके। और जैसे ही मैं क्यूरी को फायर करूँगा तो क्या होगा, कस्टमर टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कॉलम में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट थी 0 वो हट जाएगी, ओके, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं, ओके। अब आते हैं स्कीमास के अंदर और आते हैं कस्टमर्स टेबल के अंदर, ठीक है। आई बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं डिटेल में। अब देखो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हट चुकी है, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं है। मतलब कि अगर आप ये क्वेरी अगेन रन करोगे तो क्या होगा, देख लेते हैं एक बार, ओके। तो इसको फायर कर लेते हैं। अब देखो एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स के लिए कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं है, ना ही 0 ना ही नल, राइट, ओके। तो अगर आप चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट नल सेट हो तो क्या करो, अगेन इस क्वेरी को फायर करो और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 की जगह नल का यूज़ कर दो, ठीक है। ऐसे करते ही आपका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो नल सेट हो जाएगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश
ज़रूर करूँगा। और इस SQL फाइल एंड वाइट बोर्ड को मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।